का परशुराम। मैं चाहता हूँ कि शायद महाकाल ने स्वयं अपने हाथों से लिख दिया है कि 1400 साल के आतंक का सर्वनाश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से हो जाए। वो समय आ गया है। सैकड़ों सालों से कलकत्ता में बैठी मां काली की जिह्वा जिन शत्रुओं के रक्तपान की प्रतीक्षा में थी, वो प्यास पूरी करने का समय आ चुका है। कश्मीर में जो मंदिरों के खंडहर, जहाँ सदियों से घंटियों की आवाज नहीं गूंजी, शंखनाद नहीं हुआ, मंत्रोच्चारण नहीं हुआ, अब वो समय आ गया है कि वो पत्थर भी हर हर महादेव का नारा सुनेंगे। खंड खंड हो चुकी भारत माता के अखंड स्वरूप का जो सपना महर्षि अरविंदो ने देखा था, माँ जगदम्बा की कृपा से उस सपने को साकार होते हुए हम अपनी आंखों से देखेंगे। अपनी आंखों से जो कर्ज है वो याद दिला दें कि माँ भारती का मस्तक झुकने ना पाए। समय आ गया है कि बहनें अपने भाइयों को ये याद दिला दे कि तुम्हारी नसों में भी महाराणा प्रताप और छत्रपति वीर शिवाजी का खून दौड़ रहा है। ये याद दिलाने का समय आ चुका है। के लिए खून की नदी बहा। स्वाधीनता मिलती भी बलिदानों से है और स्वाधीनता बचती भी बलिदानों से है। बिना बलिदान के किसी की स्वाधीनता बचती नहीं है। वो बलिदान जरूरी नहीं केवल प्राणों का बलिदान हो, अपने समय का, अपने परिवार के साथ बिताने वाले समय का हो सकता है उसका भी बलिदान करना पड़े, थोड़ा ज्यादा काम करना पड़े, थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी उठानी पड़े, एक के बदले दो लोगों का काम करना पड़े, लेकिन वो समय अगर ईश्वर ने चाहा तो ये सौभाग्य आपको और हमको बहुत शीघ्र मिलने वाला है। ये काम करने का सौभाग्य राम की शिक्षा है और जो उनके हाथों में है वो अपने हाथों में धारण करने का समय आ चुका है। पहले तो मैं सोच के आया था कि केवल ब्राह्मण समाज के बारे में, परशुराम जी के बारे में कुछ बात करेंगे और वो बातें भी समय के लिए आवश्यक है की जाए, लेकिन इस वक्त जो राष्ट्र की स्थिति है और जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उससे बड़ी कुछ बातें कहने का, सुनने का समय आ गया। और जो मैं ये कह रहा हूँ कि जो भगवान परशुराम के हाथों में है वो हाथों में धारण करने का समय आ गया है। ये सत्य कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर सनातनी के लिए सत्य है। वारियों ने हमारे बच्चों का नाम ले लेकर, धर्म पूछ पूछ कर गोली मारी थी। बजरंगबली साक्षी है, इस धरती पे उनका नाम लेने वाला भी कोई ढूंढने से नहीं मिलेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि युद्ध केवल सीमा पर नहीं लड़ा जाता। युद्ध काल में हम हैं और ये युद्ध केवल सीमा पे नहीं लड़ा जाएगा। ये केवल सेना के जवान नहीं लड़ेंगे, ये युद्ध अस्पतालों के कर्मचारियों को और डॉक्टरों को भी लड़ना होगा। ये युद्ध दिल्ली पुलिस के लोगों को, पुलिस के जवानों को, सिविल डिफेंस के लोगों को, निगम के कर्मचारियों को, भारत के युवाओं को, बुजुर्गों को, बहनों को, माताओं को, सबको योद्धा बनना होगा। बनने को तैयार है क्या? मोदी जी के साथ खड़े होने को तैयार है क्या? आतंक के सर्वनाश के लिए तैयार है क्या? भारती के जयकार के लिए तैयार है? अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए तैयार है? जरूरत पड़ी तो ड्यूटी से ज्यादा भी अपनी नौकरी करने को तैयार हो? पड़ी तो कानून व्यवस्था संभालने को तैयार हो? जरूरत पड़ी तो रक्तदान के लिए तैयार हो? जरूरत पड़ी तो परिवार को छोड़ के सड़क पर उतरकर योद्धा की तरह व्यवस्थाओं को संभालने के लिए